विराट भाई को हैप्पी न्यू ईयर के नीचे आपने लिखा कि क्रेडिट दे दो जरा फोटो खींचन खातर। मुझे लगा लंदन में हूँ आप। उधर ही था मैं, प्राइवेट जेट मेरा उनकी फोटो के बाजू में ही खड़ा था, मैं वहां से गुजर रहा था, फिर मैंने कहा चलो मैं खींच देता हूँ बढ़िया फोटो। सही बात। पहले काउंटी खेलने गया हुआ था, चिकनगुनिया डेंगू एक ही दिन हुआ। दोनों कैसे हो गए? सारा किसी मच्छर मारा होगा उसकी प्रेमिका को। मैंने वेट कर रहा हूँ घर पे कि ये आएगा इसको काटूंगा मैं। क्या है भाई प्रेमिकाओं के साथ चक्कर आपका ये? आपका एक बहुत वायरल वीडियो है जिसमें विराट भाई और रोहित भाई बात कर रहे हो, आपको टपली पड़ रही है। मस्ती करते रहते हैं तो उसमें वो था तो कैमरा था, वरना मैंने तो हरियाणा वाला जाट आ गया था अंदर से। फिर मैंने कहा छोड़ो बुजुर्ग है तो थोड़ा सा माफ कर देता हूँ मैं उन्हें। क्या बोला तूने? मेरे को पैनिक अटैक, पूरा एंग्जाइटी अटैक कि मैं पूरा मेरा फेस नम हो जाता था और हाथ वगैरह कांपने लग जाते थे और कई बार ऐसा होता था कि मेरी बॉडी साथ छोड़ देती, मैं गिर भी जाता था। ये थोड़ा सा फेस चला था एक टाइम, उस टाइम पे। तो जी भाई वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर पाजी। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, आप बताइए। तो दिल्ली बेस है आपका, बॉम्बे तो गुड़गांव। गुड़गांव गुड़गांव या ऐसा बहुत स्पेसिफिक है। गुड़गांव या गुड़गांव। तो ये घर वर ले रखा है वहाँ पर? हाँ 2019 में शिफ्ट हो गया था। हाँ जी। पहले मैं दिल्ली रहता था अकेला, 2010 में मैं दिल्ली आ गया था। हाँ जी। फिर 2019 में जब घर बना तो मॉम डैड के साथ उधर शिफ्ट। मॉम डैड तब तक जींद रहते थे। वाह। हाँ दोनों ही ऑस्ट्रेलिया है, सेटल वहाँ पे। हाँ जी भाई प्रॉपर फिर जींद दे छोड़ रहे हो? जींद था भाई साहब, हाँ। कति जींद कंट्री थे। नो है चाले नहीं चल रहा भाई लोग जितने हरे के देख रहे हैं भाई सब्सक्राइब कर लेना। है। बिल्कुल भाई साहब, और बेल बटन भी दबा बेल देना। बटन भी। ये भाई पूरा सीन रखा। घर आला का बेल बटन नहीं। देखो भाई अपने को तो ये जानना है कि जो विराट भाई को हैप्पी न्यू ईयर के नीचे आपने लिखा कि क्रेडिट दे दो जरा फोटो खींचन खातर, वो किस बार की बात बनी? वो फिर बहुत टाइम हो गया था, विराट भी आके कमेंट करे हुए। मैंने कहा थोड़ा सा, अभी मैं घर पे था तो मैं सारी रील देख रहा था, फिर फोटो आई, फिर मैंने पहले विराट भाई को वैसे विश किया, फिर मैंने फोटो देखी तो फोटो बहुत प्यारी थी। हाँ जी। तो फिर मैं कहा हैप्पी न्यू ईयर, मैंने पर्सनली विश कर दिया है, अब मैं इस पे कमेंट कर देता हूँ। भाई मुझे लगा लंदन में हूँ आप, इसीलिए फोटो खींच के बैठे हो। बस खींचे, उधर ही था मैं। प्राइवेट जेट मेरा उनकी फोटो के बाजू में ही खड़ा था, और क्या। मैं वहां से गुजर रहा था, फिर मैंने कहा चलो मैं खींच देता हूँ बढ़िया फोटो। सही बात। फोटो तो बढ़िया खींचता ही हूँ मैं। मुंबई कितना आना जाना रहता है आपका? मुंबई तभी तो शूट वगैरह होता है तभी। हाँ। अभी तो आज कल ही आया मैं, 6 महीने के बाद मुंबई आया हूँ। हाँ जी। पहले काउंटी खेलने गया हुआ था, फिर वहाँ से फैमिली के साथ था, फिर इतने मुझे फिर बीच में जब चिकनगुनिया हुआ, डेंगू क्या बात साथ कर रहे हो हो गया। भाई? हाँ चिकनगुनिया डेंगू एक ही दिन हुआ, फिर रेस्ट दोनों किया। कैसे हो गए? पता नहीं, सारा किसी मच्छर मारा होगा उसकी प्रेमिका को। मैंने वेट कर रहा हूँ घर पे कि ये आएगा इसको काटूंगा मैं। मैंने कहा ठीक है बढ़िया भाई। क्या है भाई प्रेमिकाओं के साथ चक्कर आपका ये? वो आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। नहीं बट मेन बात आज पता चली भाई कि आप चेस बड़ा गदर खेला करते थे। वो भी क्या दिन थे। वो भी क्या दिन थे? वो भी क्या दिन थे। क्यों छोड़ा लेकिन? एक्चुअली उसमें टाइम बहुत लगता है और उस टाइम मैं क्रिकेट भी साथ खेलता था। हाँ जी। तो दोनों में से एक पॉइंट पे आगे चूज करना होता था, तो मेरा क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट था। हाँ। तो फिर मेरे डैड को बोला, वर्ल्ड कप खेल के जब आया फिर मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलूँगा, आपका इंडिया चैम्पियन का सपना पूरा हो गया, आप मुझे मेरा सपना पूरा करना है। तो डैड ने फिर फुल सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला क्यों ये करके। फिर मेरे को लगता है जो दिल से हो आपको वो चीज़ वो करनी चाहिए। भाई दिलवा दो यार बेंटली, अब इतनी चाहिए आए हैं तो। किसकी है ये? किसी की, अरे वो शोरूम है। अच्छा ये शोरूम है, मेरे को लगा खड़ी है बाहर। चाबी मुंह में फेंक के मारो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। भाई आप क्या, मैं भी नहीं उफ करूंगा। ख्वाब बड़े होने चाहिए। ख्वाब बड़े होने चाहिए भाई, सही बात है। बट जो चेस खेला करते तब उसमें कभी विश्वनाथन आनंद साहब या इन सबसे मुलाकात नहीं हुई? उस टाइम नहीं मिला, पर जब से महेंद्र सर ने ये लीग स्टार्ट करवाई दिल्ली की, हाँ। आईपीएल की तरह, तो मैं एक टीम का ब्रांड एम्बेसडर बना था। ओह। तो मैं वहाँ पे गया था, तो फर्स्ट टाइम मैं सर से वहाँ मिला था। उससे पहले जब चेस खेलता था मैं कभी नहीं मिला। ऑनलाइन खेला हूँ मैं। हाँ जी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो मिला पर्सनली वो वहाँ पे था। क्या बोलते हो? उन्होंने बोला था तूने गलत टीम की जर्सी पहनी हुई थी क्योंकि वो दूसरी टीम में के होते। तो बहुत शांत स्वभाव के, कम बोलने वाले व्यक्ति हैं वो भी। वेरी नाइस।
आई थिंक मस्त जो आदमी। चेस खेलते हैं, मतलब मैं जितनों में मिला हूँ, दे वेरी क्वाइट। है ना? हाँ, समय रैना को छोड़ के। समय उनके साथ नहीं खेले आप? उसके खेला हूँ मैं, ऑनलाइन खेला हूँ मैं। याद आता है क्या चेस कभी भाई? हाँ, मैं खेलता हूँ ऑनलाइन chess.com में। हाँ। जब भी टाइम मिलता है 5 मिनट्स का मैं खेलता हूँ। क्या और हैंडल से खेलते हो? स्पेशली अपने नाम से ही? अपने नाम से। और Very nice. स्पेशली मैं मैच जाने से पहले एक गेम जरूर खेलता हूँ मैं। वाह यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। Yeah. और ये जो आपने बोला काउंटी क्रिकेट, इसका क्या प्रक्रिया होती है भाई? कि वहां से कॉल आता है, न्योता आता है, फिर क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे जुलाई में बारिश वगैरह होती है नॉर्थ में, तो वहाँ कुछ होता नहीं है, इधर कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पे मेरा 3 साल खेला हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ पे आप पूछते हो आईपीएल के बाद, मेरे मैनेजर है वहाँ पे, तो उन्होंने बात करी वहाँ पे फर्स्ट टाइम। तो मैं पहली बार जब गया तो मैं 3 रेड बॉल खेलने गया। ठीक तो आई रियली लव्ड इट, बहुत मज़ा आया मेरे को वहाँ पे। फिर मैं 2 साल में खेला हूँ नॉर्थहैम्पटनशायर से, और अभी इस साल वहीं से ही जा रहा हूँ वापस। भाई वहां तो बड़े देसी है ना? वहाँ नॉर्थहैम्पटन जहाँ मैं रहता हूँ, हाँ जी। वहाँ पे इतने नहीं है, ओके। क्योंकि इट्स लाइक अ स्मॉल टाउन सर। Okay. ऐसा लंदन से 1.5 घंटा ड्राइव है, और वहाँ से बर्मिंघम 1 घंटा, मैनचेस्टर 2 घंटा। तो लाइक स्मॉल छोटा सा हब सा है, मतलब वेरी पीसफुल, जो मेरे को पसंद है कि वहाँ कोई परेशानी नहीं होती, अपना वॉक करो रोड पे, एंजॉय, मतलब हाँ जी। लोग बहुत प्यारे हैं। बट भाई इंग्लैंड वालों के साथ ना टेस्ट क्रिकेट का अलग ही माजरा है, क्यों? आई थिंक क्रिकेट वहीं से स्टार्ट हुई है, इस कारण? थोड़ा सा क्रेज है। और क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा काफ़ी ओल्ड एज के, जो मतलब टेस्ट मैचेस के लिए भी पूरा स्टेडियम फुल रहता है ना? है। इट्स अ नाइस थिंग, मेरे को मज़ा आता है उधर। वेदर बहुत अच्छा रहता है, ह्यूमिड इतना नहीं रहता जिस टाइम मैं जाता हूँ। हाँ। तो वहाँ पे 30-35 ओवर डालो तो फ़र्क नहीं पड़ता इतना। हाँ, यहाँ 30-35 ओवर अगर लगातार डाल दिए तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ जाएगी। है ना भाई? बिल्कुल पूरी मतलब पसीने निकल जाते हैं। बिल्कुल। बट इंडियन क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट सीन है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? आई थिंक बहुत अच्छा ही कर रहे हैं हम लोग, है ना? हर सीरीज डोमिनेट करते हैं। अब देखो एक आधा सीरीज ऊपर नीचे तो होता ही है, हाँ। लेकिन आई थिंक 95% हमारा रिकॉर्ड होगा इंडिया में। भाई अपन गदर है मतलब उस Yeah. मामले में तो। लेकिन आपका टेस्ट में इंडिया के साथ कभी टाका नहीं बैठा, वो उसके बारे में सोचते हो? ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों ऐसा? गुड क्वेश्चन। गुड। दिस क्वेश्चन समुंदर कितना गहरा है, हाँ जी। समुंदर कितना गहरा है, और मैं क्यों नहीं खेला, ये भी एक वो है अभी नहीं भाई, वो पर तो आई थिंक तुम्हें उस दुखी टाइम रह पे गया उस कल। टाइम पे जब मैं कंटिन्यू इंडिया के लिए खेल रहा था, तो उस टाइम जड्डू बा थे, ऐश अन्ना थे। जी। तो आई थिंक द मेन प्लेयर, मेन बॉलर्स आर देयर, हम्म। और उन्होंने इंडिया के लिए जो किया है, रेड बॉल, आई थिंक वाइट बॉल, एवरीथिंग इट्स लाइक रिमार्केबल। मतलब आप उस चीज़ को मैच नहीं कर सकते आप। वो तो है भाई, वो तो कुंबले भाई के टाइम से ही मतलब हाँ, आई थिंक हमारी yeah, एक अलग ही yeah. टशन रहा था। Yeah. बट यूं तो आपने एमएसडी भाई के साथ भी जो बातें की होंगी, उनकी भी स्ट्रेटेजी गदर थी टेस्ट को हाँ, लेकर। माही भाई जब बताते थे तो आई थिंक मेरा और कुलदीप का 50% काम सोल्व हो जाता विकेट, क्योंकि इज द विकेट कीपर, क्लोजली वॉच करते थे, और कई विकेटों पे वो बैटिंग भी कर चुके थे, तो उन्हें आइडिया होता था पेस का कि इस विकेट पे किस पेस से बॉल डालना है। और उनके छोटे छोटे आइडिया, और मैं और कुलदीप तो हम तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे उन पे, हाँ जी। तो उसका हमें बहुत फायदा मिलता था कि हमें जाके 1-2 ओवर देखना नहीं पड़ता था कि पेस कैसी है, क्या आएगा। तो हमें पहले से ही होता था, तो उस चीज़ का हमें बहुत फर्क पड़ा। बट भाई वो क्या स्ट्रिक्ट आदमी थे क्या? मतलब नहीं, मस्त बिल्कुल। आई थिंक तीनों कैप्टन के अंडर में खेला हूँ। आई थिंक एवरीवन इज सो लाइक गो टू बॉलर्स कैप्टन। हाँ ना? या और रोहित भाई की बातें आप समझ लेते हो पूरी? बिल्कुल कि रोहित भाई क्यों मुझे मराठी में थोड़ा बात करते हैं। ना यार, यूं मराठी आई नो, मी तुला प्रेम करतो कई झाले, वाह यार, कुठे कुठे या एक नंबर। एक आती है, वो कैमरा में नहीं बोलूंगा मैं। बट जो रोहित भाई की बात थी ना, वो तो प्यार मोहब्बत की है ना भाई। रोहित वो भाई जो तो प्यार से बोलते हैं, और मतलब उनमें एक बड़ा भाई सा दिखता है, मतलब फन वाला। तो ऐसा कोई है कि कभी उन्होंने सीरियसली कुछ ग्राउंड पे कुछ वैसे वो है, लेकिन आपको पता है कि वो उनका नेचर वैसा है। हाँ। वो किसी को हर्ट करने या मीन करने के लिए नहीं बोलते। करेक्ट। वो एक प्यार से, वो एक तरीका है उनका, हाँ, और जिसे हम जानते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। वो सही अगर बात वैसे है। बात ना करे तो मजा नहीं आता। नहीं भाई, आपका एक बहुत वायरल वीडियो है जिसमें विराट भाई और रोहित भाई बात कर रहे हो, आपको टपली पड़ रही है। अच्छा, वो है अपना वेस्ट इंडीज का है। हाँ जी, हाँ जी। तो तीसरा ओडीआई था, तो विराट भाई और रोहित भाई रेस्ट कर रहे थे उसमें, और मैं पिछली पूरी सीरीज में रेस्ट कर रहा था, और उसमें मैं वैसे ही मस्ती का, तो मेरा, क्योंकि मैं रोहित भाई को 2011 से जानता हूँ, हाँ। और इज लाइक माँ बिग ब्रदर ओनली, हमारा एक बॉन्ड वैसा है, तो हम मस्ती करते रहते हैं। तो उसमें वो था, तो फिर वो जब उन्होंने कैमरा, वो तो कैमरा था, वरना मैंने तो हरियाणा वाला जाट आ गया था अंदर से। फिर मैंने कहा छोड़ो, बुजुर्ग है तो थोड़ा सा माफ कर देता हूँ मैं उन्हें। क्योंकि आप मुझे लोग पता है कमेंट्स में और- विवरण दें इसका निष्कर्ष जो बताना चाहते हैं। बाद में और कुटता मैं वहाँ पे।
तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो प्रसिद्धि को बरती। मैंने थोड़ा सा शांति प्रस्ताव दे दिया मैंने उधर। वेरी नाइस। बट मुंबई आके ही आपका यूजी नाम पड़ा, क्यों? क्योंकि युजवेंद्र चहल को थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने में, कि स्कूल टाइम पे प्रॉपर बहुत ही रेयर लोग थे जो मतलब ये नाम बोलते थे, और डैड को ये नाम बहुत पसंद है क्योंकि युजवेंद्र एक क्रिकेटर थे जिन्होंने एक मैच में 7 कैचेस पकड़ी थी, उनका रिकॉर्ड था। वाह भाई वाह। तो डैड को नाम काफ़ी पसंद, तो उन्होंने पहले मेरा युजवेंद्र रखा जी। फिर बाद में युजवेंद्रा किया उन्होंने। ओके। या तो मेरा नेम जो है तो उन सर पे डैड को काफ़ी आया तो उन्होंने वो रखा, तो वाह शॉर्ट फॉर्म यूजी अब बोलते हैं, यूजी। फिर मैं यहाँ पे आया तो चहल से मैं चाहल हो गया। चाहल हो गए, हाँ। ये तो होता ही है भाई। हाँ। चलो, आ की मात्रा इधर उधर। या बट ये जब स्कूल में किस नाम से चढ़ाया करते फिर आपको? एक्चुअली सब पता, कम लोगों को पता है मेरा नाम सनी भी है। हाँ जी। निकनेम घर का सनी है, ओके। विकेट सनी, विकेट। तो वहीं से लग गया उसके विकेट लिए एटीट्यूड भी आना पड़ता है भाई। विकेट ट- ट- सनी। ट- इसलिए मैंने गले में चैन टैटू वगैरह पहनना स्टार्ट कर लिया, दोनों कानों में बाली। वाह 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 वाह। मैंने आई थिंक हार्दिक भाई की कोई रील लिखी थी जिसमें लिखा था कि भाई ये कान में बाली डालने से ना एक्चुअली कुछ अच्छा होता है एस्ट्रोलॉजी वाइज, नहीं? मेरा तो एक्चुअली मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरा एक शौक था टैटू का और एक कान में बाली। हाँ। तो टैटू मैंने बनवाया 2011 में ही मुंबई में, फर्स्ट आईपीएल जो मेरा था। क्या बात है। और कान की बाली मेरी आई थिंक 2009 मैंने करा बेंगलोर में, मेरा एनसीए कैंप लगा था इंडिया जी। 19 का, तो उधर। तो जब मैं वापस आया, जब मैंने कान में घर वालों ने बालियाँ देखी, तो मैं एक बाली देखी तो उन्होंने बोला अरे क्या लड़की बन गया। और मैं सो रहा था उस टाइम और मैंने देखा डैड गुस्सा कर रहे थे, मैं सोने की एक्टिंग करता रहा लेकिन सुन मुझे सब रहा था। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे बहुत ही अच्छे प्यारे शब्द भी मिले। कुटाई नहीं हुई? बस ये बोला इसको एक काम करो फ्रॉक और पहना दो। तो फिर होता गया, फिर टैटू का शौक बनता गया, तो अब नाउ आई हैव लाइक 6 बिग टैटूज। हाँ भाई, ये छाती वाला तो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि मैं लियो हूँ हाँ तो जी। ये लाइन है, वाह। और मैं लॉर्ड शिवा बहुत मानता हूँ, जी। तो हमारे घर में तो ये लॉर्ड शिवा, ये पूरा टेंपल है इधर। हाँ। और ये इधर शिवांश है मेरी दीदी के बेटे का नाम, अरे वाह। वो मेरे बहुत क्लोज है। पीछे एक बड़ा टैटू है, मतलब ओल्ड टाइम पे जब लोग फाइट्स में जाते थे तो इट्स लाइक अ फाइटर टैटू। वाह। सो ये चेस का मैंने बनवाया, तो बिकॉज आई लव चेस, मैं पहला प्यार। और ये एंकर विद सेंटर, मतलब एंकर विद कंपास की मैं नो मैटर व्हाट आई एम नॉट गोना सिंग इन माय बेड टाइम। नॉट बैड, नॉट बैड। तो अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ है, क्योंकि इसका टैटू होता है कि बनाने लगते हो तो वो बनता है, तो अभी मैंने भाई अपना इतने control बड़े बड़े किया। में समय भी लगता होगा, क्यों? ये इसमें ये 8 घंटे में हो गया था, कंटिन्यू Not 8 bad, घंटा। यार। और तो आप किधर मानोगे इधर? नहीं, मेरे को इंजेक्शन से डर लगता है, हाँ जी। इस सुई से मेरे को इससे डर नहीं लगता, कैसे ऐसे? पता नहीं, इंजेक्शन मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है अगर हाँ मैं जी। सुई देख लूँ तो। नहीं भाई देखो, विराट भाई की हमने स्टार्टिंग में बात की, एक और थोड़ी बात करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी कैप्टनसी के अंडर आपकी परफॉर्मेंस एक अलग उभर के आई थी। ये आई थिंक मेरा आईपीएल, देखो मेरे पहले कैप्टन जो बने आईपीएल में वो रोहित भैया थे, हाँ जी। जिस साल वो कैप्टन में 2013 में। हाँ। तो आई थिंक मेरा जो आईपीएल का जर्नी और एज ए क्रिकेटर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ वो आरसीबी से ही हुआ 2014 एग्जैक्टली। में। मतलब वहाँ के बाद एमआई ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, हाँ जी। और 2014 से वो उस प्लेटफॉर्म पे मैं खेला, और मेन जर्नी जो पता लगा लोगों की हाँ कोई लेग स्पिनर है हरियाणा से, तो 2014 से मेन स्टार्ट हुआ। और आई थिंक उसमें विटोरी सर, संदीप राज भैया बोलूँगा मैं उन्हें, क्योंकि हरियाणा के वीडियो एनालिस्ट रह चुके हैं, इंडिया के भी रह चुके हैं, अभी जीटी के हैं। ओके। तो उन्होंने जब माल्या सर को बताया था कि ये कैसे है, तो उनकी वजह से मैं आरसीबी में आया था 2014 में, संदीप Okay. राज भैया की वजह से, क्योंकि वो हरियाणा से उन्होंने मुझे देखा हुआ था। तो जब पैडल उठाया तो माल्या सर बोलते ये यज्जू ये कौन है। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। आई थिंक जो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आया वो विराट भैया की कप्तानी में खेलने तो बहुत आया, क्योंकि वो ऑन फील्ड जो है एक एनर्जी जो उनमें है, और जब वो होते हैं तो आप एक ओपन हो जाते हैं जो भी है कि मतलब दे दो। फिर चिन्ना स्वामी में खेला, वहाँ से दिल थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो एक जर्नी जो स्टार्ट हुई, मेन जो जर्नी स्टार्ट हुई 2014 से, जिसमें आरसीबी का बहुत बड़ा हाथ। आरसीबी और चिन्नास्वामी के प्रेम गाने में तो आप बोल ही चुके हो भाई। या वो आई थिंक आपकी एक छोटी डॉक्यूमेंट्री पूरी है ना, चिन्नास्वामी और आपका प्यार, आप बीच नहीं में वो बैठे तो हो, देखो चिन्ना स्वामी तो दिल के बहुत पास रहेगा, है ना? क्योंकि मेरा फर्स्ट 5 होल इन फॉर इंडिया वो चिन्ना स्वामी T20 जब इंग्लैंड एज मैंने 6 विकेटें ली। करेक्ट। और एक एनसीए जब हम आते थे वो चिन्ना स्वामी में खेलते थे। मतलब एक है लगाव बैंगलोर से जो हमेशा पूरी ज़िंदगी रहेगा।
भाई मुंबई लेकिन स्पेशल है, बट बैंगलोर की पूरी बातें खत्म करके आगे बढ़ेंगे। बैंगलोर की कोई खाने की जगह हो तो बताओ जहाँ बैंगलोर मेरे को नागार्जुना बहुत पसंद है। बेस्ट। एक एयरलाइन है, वहाँ का डोसा बहुत अच्छा है। हाँ भाई वो तो हाँ। वही पुरातन। हाँ, नागार्जुना लाइक माय फेवरेट क्योंकि आई स्पाइसी। अच्छा जी। हाँ, तो नागार्जुना की बिरयानी एंड ऑल। भाई अपन तो नागार्जुन आंध्रा मील्स खाते हैं और फिर सो जाते हैं वहीं हाँ, पे। वो नींद लाती है। ऊपर एक हाँ। लस्सी और पी लो। लस्सी, ओह बड़ा क्लिष्ट मामला है भाई, उन तो बिल्कुल। आलू पराठे और लस्सी ओ, वर्सेस बिल्कुल। नागार्जुन। मेरे घर में रूटीन यही है, सुबह हाँ। उठता हूँ 2 पराठे, हाँ जी। मक्खन होता है अपना, वाह आलू मटर की सब्जी या सूखे आलू की सब्जी, बेस्ट। कभी कभी बॉर्नविटा मिल्क होगा या चाय होगी। वाह ये सुबह मेरा ब्रेकफास्ट रहता ही रहता है। वाह यार। और आईटीसी में जब गार्डनिया में रुकता हूँ तो सुबह 2 आलू के पराठे, चॉकलेट मिल्क शेक। वेरी नाइस। और सब लोगों की, मेरी टीममेट्स की नज़र ऐसे होती है कि साला ये खाता इतना, इसका जाता किधर है। वही मैं मेरी भी ये सवाल होने आई एम वाला ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। और ब्लेस्ड, टच वुड भाई, Touch टच वुड, wood। वेरी गुड। बट ये एक क्वेश्चन लूम करता है क्या कि भाई टीम वालों के साथ कब ये वापस ऐसे वाले कार्यक्रम वापस चालू होंगे? देखो कुछ दोस्ती बनी है, देखो खेलना, टीम में खेलना है वो मेरे हाथ में है नहीं। हाँ जी। पर मैंने एक फ्रेंडशिप बनाई है जो हाँ। हम ऑफ द फील्ड भी रखते हैं, बात चलते हैं, जब भी मिलते हैं आईपीएल में मिलते हैं तो वो बॉन्ड सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी 2 साल से इंडिया के लिए नहीं खेला तो बॉन्ड चेंज हो गया। जी। जो एक बॉन्ड बना है लोगों से वो सेम ही है, तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। और मस्ती हम करते रहते हैं जब भी जहाँ मिलते हैं। वाह। वो एक बॉन्ड आई थिंक फॉर होल लाइफ। नहीं शिखर भाई की तो शादी हो रही है भाई, मेरे को तो रीलें सोच रहा हूँ मैं क्या क्या आने वाली है। तो आ गया न्यूज़ में, मुझे पहले ही पता था, हाँ तो अब मैं बोल सकता हूँ। शिके भैया आपके गुप्तचरों ने वो आपकी न्यूज़ में आ गया तो आई कांट हेल्प इट। या। लेकिन कैसा है भाई शिखर भाई? शिकी भैया इज मस्ट लाइक, शिकी भैया इज वन ऑफ दैट पर्सन, मतलब जिनको देख के ना एक खुशी सी आती है, जो हमेशा हंसते रहते हैं, नो मैटर वो कितने भी बैड टाइम चल रहा हो, हाँ। कुछ भी चल रहा हो। उनसे मैं बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ। और क्योंकि घर के 15 मिनट पास ही रहते हैं तो जब भी मुझे टाइम लगता है, आप गोल्फ भी हम साथ खेलते हैं। अच्छा। आई थिंक वो एक इंसान है, मतलब आप उनसे बात करोगे ना, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, हाँ क्या? हंसते रहेंगे, मतलब एक पॉजिटिव वाइब। तो आई थिंक मैं अपनी लाइफ में उनको फॉलो करता हूँ, मैं जैसे वो रहते हैं लाइफ में कि नो मैटर वर्ड की क्या चल रहा है, अपना खुश रहो, कल है या नहीं पता नहीं। वाह तो यार। वो चीज़ का मेरे को मज़ा आता है उनके साथ। और आई थिंक मैं बताता रहूँ ना, मेरे कोई बड़े भाई वगैरह नहीं है, तो अब रोहित भैया, विराट भैया, माई भाई, शिकी भैया, ये लोग हैं मेरी लाइफ में जो मतलब जिनको मैं एक बड़े भाई की तरह देखता हूँ। हाँ बहुत सुंदर। उनके हेयर स्टाइल डिस्कस नहीं करते भाई? उनकी समझ में नहीं आता मेरे को, हेयर स्टाइल अलग अलग बना 40 के भी होगी, उम्र भी होगी यार। बंदा कब भाई, तक हमने नहीं ट्रांसप्लांट बोला। तब तक ट्रांसप्लांट कराता फिरे। और आई थिंक वो लुक उन पे जचती भी है। भाई गजब है भाई, ऐसा कोई है नहीं जो वाइब उनकी तरह आती है, करता उनकी वाइब आती है। वाइब तो मतलब- है भाई। ये बताओ जब आप 2011 में आए थे यहाँ पर, हाँ जी, है ना, तो 2-3 साल तो आप बेंच पे थे नहीं? मैं 3 साल में से 2011 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। जी। क्योंकि उस टाइम हमारे काफ़ी लोग इंजर्ड भी हो गए थे, तो आई थिंक 13-14 लोग ही थे। हम्म। तो उस साल मैं 2011 में सब कुछ खेला, मतलब पूरा चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग होती है, हाँ चैंपियंस लीग जीते हम Yes. 2011 में। हाँ फिर 2013 में उस टाइम क्योंकि भज्जीपा और ओझा भैया थे, हाँ जी। तो सॉरी अपना वानखेड़े की विकेट पे 2 स्पिनर आई थिंक इनफ, और वो भी इतने बड़े लेजेंड्स, तो तीसरा बहुत हार्ड हो जाता था, तो काफ़ी सीखने को मिलता था। तो जब रोहित भैया कप्तान बने, हाँ जी। उस टाइम रिकी पोटिंग सर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर रोहित भैया कप्तान बने, तो वो कोलकाता में हमारा मैच था। हाँ तो रोहित भैया रूम में आए, तो मैं भैया कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे, थैंक यू, कह रहे तू मैच खेल रहा है? मैं वाह यार। मैच खेल रहा हूँ? हाँ। कह रहा कौन सा? मैं कह रहा कल का मैच है, तेरा भाई कप्तान है, तू खेल रहा है? मैं कह रहा 3 स्पिनर? कह रहा हाँ 3 स्पिनर। तो पहली बार आई थिंक 3 स्पिनर खेले थे कोलकाता में। सही बोले भाई। तो फिर मैं खेला वहाँ पे, डेब्यू हुआ। फिर वापस जब आए, फिर उस साल मेरे को सर्जरी, इंजरी हो गई थी, हाँ जी। तो मेरा सर्जरी हुई फिंगर की, तो मैं आईपीएल से रूल्ड आउट हो गया था। लेकिन 3 साल आई थिंक जो तराशा हुआ, जो मैंने देखा आईपीएल, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा नहीं था कि मैं खेल नहीं रहा, लेकिन मैं नेट में हमेशा बॉलिंग करता था। I'm वहाँ sure, पे हाँ। वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंडशिप बनी मेरी एंड्रयू साइमन सर से। जी। तो अब तो नहीं है, लेकिन एक वो बॉन्ड बना। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि आईपीएल इतना प्रेशर होता है। फर्स्ट टाइम आप देखते हो इतने सारी पब्लिक लोग, एक प्रेशर। तो जब इन लोगों को देखता तो बहुत भज्जीपा, ओझा भैया से मैंने बॉलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। आई थिंक वो तराश के फिर मैं 2014 में आरसीबी में दिखाया आपने सारा। या वाह यार। नहीं आरसीबी फैंस जो लोग देख रहे हैं वो लोग प्लीज कमेंट्स में बताएं, क्योंकि आरसीबी बहुत टाइम तक वो लोग तरसे हैं
जीत के लिए, तो अब उनकी नहीं सीरियसली मतलब काफी खुशी भी हुई, दुख भी हुआ हाँ जी क्योंकि ऑन फील्ड डेफिनेटली बहुत बुरा लगा जी कि मैं भी 3 फाइनल खेल चुका, कोई वही नहीं तो। जीता तो बट एक तरफ खुशी भी थी कि 18 साल से कोई वेट कर रहा था, खैर 18 साल से तो हम भी वेट कर रहे थे। सही बात है देखो भाई। आरसीबी आप जीत चुके हो, अगर आप फाइनल में मिलते हो तो इस बार हम जीत रहे हैं क्योंकि हम ये 18 साल से वेट कर रहे हैं पंजाब तो देखो आप ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आपको हमें सपोर्ट करना है। सही बात है भाई, ये बड़ी दुविधा हो जाती है मेरे साथ। पर लेकिन जितना मैं चिन्नास्वामी में खेला हूँ, हाँ आई जी। थिंक जब भी मैंने बॉल डाला है आई थिंक आई फील द सेम एनर्जी। या उन्होंने मेरी विकेटों पे एंजॉय भी किया, ऐसा नहीं है कि मैं आरसीबी अगेंस्ट मैंने विकेट ली। हम्म, तो वो एक बॉन्ड अभी भी है मेरा फैन से और जिसको मैं ब्लेस मानता हूँ और आई थिंक कभी नजर ना लगे। नजर ना लगे भाई, टचवुड। बट ये बताओ कि असली मजा किस चीज में आता है आपको? आईपीएल में, टेस्ट में, ओडीआई में, टी20? देखो टेस्ट मैच में खेला नहीं हूँ पर हाँ। टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। हाँ नहीं आपको मतलब same day बाहर उठना- जिधर खेले हो तो बाहर मतलब बाहर पर आप जब इंडिया के लिए खेलते हो, जर्सी पहनते हो ना, वो इज अ डिफरेंट फीलिंग। दैट्स ट्रू। तो वो टेस्ट मैच में खेला नहीं, लेकिन जितना मैंने विराट भैया इन रोहित भैया इन सबको देखा आसपास, ऐश शर्मा, जड्डूपा, जितने भी आप ले लो, कि आई थिंक वो एक रियल क्रिकेट है कि मतलब आपने पूरा दिन फील्डिंग किया, हाँ बॉडी टायर्ड है, नेक्स्ट डे आपको सेम ही रहना है। सही बात। क्या पता आपको पता नहीं आपको 3 दिन फील्डिंग है। आई थिंक वो एक रियल क्रिकेट है और जिसे मैं हमेशा मिस करूँ अपनी लाइफ में कि मैं नहीं खेल पाया। लेकिन आई एम रियली हैप्पी। मैं देखता हूँ टेस्ट क्रिकेट देखता हूँ, हाँ जी। मेरे को मज़ा आता है। अब मैं इसलिए मैं रेड बॉल अभी भी चिन्नास्वामी में सॉरी काउंटी में जाके खेलता हूँ। हाँ जी। मेरे को मज़ा आता है वहाँ पे, मैं 30-30 35 मिनट लगातार डालता हूँ मैं, तो आई रियली एंजॉय दैट। अच्छा है भाई, मतलब जहाँ पे जो जमे वैसी वाली बात है मेरे बिल्कुल। ख्याल से। तो मुंबई का स्टार्ट में स्ट्रगल रहा, उसकी क्या बातें याद है? और कहाँ घुमा करते, लोकल ट्रेन वगैरह के धक्के लोकल खाए क्या? ट्रेन में मैं घुमा हूँ, देखो हाँ क्या? लोकल ट्रेन में घुमा हूँ मैं, क्योंकि उससे मैं डीवाई पाटिल भी खेलता था। हाँ तो हम यहाँ से कई बार आईपीएल जब होता था तो यहाँ से चर्चगेट से पकड़ते थे अंधेरी की ट्रेन। क्या बात। तो उसमें ये बोलते थे देखो गलत ट्रेन में मत चढ़ जाना और एक रूल है जब आपका स्टेशन आने वाला हो हाँ आगे जी। खड़े हो जाओ, हाँ वो अपना उतार देंगे और अपना चढ़ा देंगे। सही वो भी एक फन है आई थिंक लोकल ट्रेन। मतलब मैं देखो आई विश मैं कभी वापस ट्रैवल करूँ, हाँ जी। लेकिन जो मज़ा उस लोकल ट्रेन में आता है, ऑटो में घूमने में आता है, वो मज़ा कहीं नहीं है। सही बात है भाई। और वड़ा पाव का प्रेम रहा क्या आपका? वड़ा पाव डेफिनेटली, या 3-3 4-4 वड़ा पाव खा जाता हूँ मैं ग्रीन चिली के साथ। क्या बात आई है? लव वड़ा पाव। क्या बात है। देखो भाई, कभी भी आपको ऐसा मन करे कि आपको वड़ा पाव खाना है, हमको बता देना, हम ले चलेंगे दिख आपको। ही रहा है। दिख रहा है। अभी 4-5 तो अभी पेट में ले घूम रहे होंगे हाँ आप। भाई, वो जैसे ऊँट पानी रखता है ना पेट में कि भूख लगे, कभी ऐसे हमने रखा हुआ है कि शूट चल रहा है, पहले 4-5 खा लूं, यहाँ रखे हुए हैं, हाँ भाई। वहीं से एनर्जी आती रही है। और आप भी बोले तो आपके साथ भी दबा लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल है। दबा लेंगे। ऐसा ही है भाई, अपना तो सिंपल है, ज्यादा सोचने का नहीं वड़ा पाव नहीं, के साथ। बिल्कुल नहीं सोचने का। सैलाब कब आया आपका? आरसीबी की जीतों के बाद ही सैलाब आया था क्या? आई थिंक 2014 से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर 2015 में मैंने जब 23 विकेटें ली, जी 2016 में फिर वापस मैंने 31 विकेट ली और फिर मुझे जो इंडियन जर्सी मिली, हाँ तो वो एक 2016 से एक स्टार्ट हुआ प्रॉपर, मतलब कि हाँ इंडिया खेला, फिर 2017 से कंटिन्यू 8 साल में इंडिया के लिए खेला। सही तो बात है। एक डिफरेंट फीलिंग है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि आप उनको ना वर्ड्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हाँ जी। वो खुशियाँ। सही बात बोले भाई। बट ये जो है अभी, क्या इस वजह से नहीं हो पा रहा आपका एंट्री की 2 अपने स्पिनर नहीं हो सकते? आई थिंक सब अच्छा करें, कुलदीप बहुत अच्छा कर रहा है। आई थिंक राइट नाउ कुलदीप इज नंबर 1 रिस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। या हाँ, वो मार्स पे भी अगर किसी होगा वीडियो तो वो वहाँ भी वो है, और आई थिंक That's लोग very अच्छा kind कर of रहे you. हैं। हाँ जी। एंड आई एम सो हैप्पी। लाइक देखो मैं खेला हूँ, मेरे कभी ये नहीं रहा कि यार शिट मैं इनकी नहीं खेल रहा था वो इसका परफॉर्मेंस हो जाए या कुछ खराब। मेरा ये कि जितना लिखा है आपको उतना मिलेगा, और नहीं खेल रहे सपोर्ट योर टीम, एंजॉय द मोमेंट। या आज एंजॉय करो, कल का पता नहीं है। सही बोले। तो मैं अपनी टीम को जैसे मैं खेलते हुए या बाहर बैठे सपोर्ट करता था, अभी भी इस गाड़ी में होते हुए वैसे सपोर्ट करूँगा। और मैं कहता हूँ कि 2026 का वर्ल्ड कप वापस अपना हम है। जीते, और अपना 2026 में जो वुमेन्स का 50 ओवर से लॉर्ड्स में वो भी जीते। सही बोले भाई। बिल्कुल। व्हाई नॉट। कुलचा तो आप लोगों का तो पूरा एक हैशटैग और एक वर्ड बन गया था भाई। वो तो भाई है, देखो वो एक अभी भी मेरी बात होती है हाँ मैचेस बॉलिंग के बारे में, आईपीएल में मिलते हैं, हमारी अभी बात, वो एक बॉन्ड बना। वो 2012 से मैं उसको जानता हूँ, जी। जब वो मुंबई इंडियंस आया। इज अ गुड लैड, मतलब मजा आता है उसके साथ। और जब हम इंडियन टीम में खेले साथ में तो एक दूसरे में ट्रस्ट करते थे। हाँ जी। और आई थिंक वो ट्रस्ट बाहर से ऑफ फील्ड से आएगा, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग फ्रेंडशिप इतनी प्यारी है, हाँ तो एक दूसरे ट्रस्ट करते थे। और वो चीज़ ग्राउंड पे
आती भी थी, हाँ जी। तो बहुत उसके बाद बहुत एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है। वो तो एक छोटे भाई की तरह ज़िंदगी में रहेगा। नहीं भाई, बहुत ही अच्छी बात आपने की, और क्योंकि जब वो मुझे विकेट लेता है तो मेरे को सच्ची में अभी भी ऐसा लगता है कि मैं ले रहा हूँ। हाँ क्या, मज़ा आता है उसकी बॉलिंग देख के। बट रोहित भाई की स्ट्रेटेजी कैसे होती थी, क्योंकि आप दोनों को इक्वल प्लेसमेंट सी मिल रही होती थी, मेरे को हमेशा ऐसा दिखा था। आई थिंक उस टाइम जड्डू बात है, क्योंकि आपको एक ऑलराउंडर भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम हार्दिक इंजर्ड हो गया था, हाँ जी। तो आपको एक ऑलराउंडर भी चाहिए। तो ये था कि एक खेलेगा कि 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, और हाँ। जो भी टीम का एक क्या कहते हैं उसे, अरे वर्ड बताओ ना, कौन सा वाला, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, हाँ। एकदम उतरो गाड़ी से भाई। जो टीम का जो कॉम्बिनेशन होता था उस हिसाब से, मतलब क्या है, आई वाज हैप्पी कि एटलीस्ट मैं टीम का पार्ट हूँ, मैं घर नहीं बैठा, मैं हाँ। टीम का ट्रैवल कर रहा हूँ, कि मुझे खेलने को मिलता था, कुलदीप को खेलने मिलता, कभी हम साथ में भी खेले हैं। साथ में हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। आई थिंक वी प्लेड 35 मैचेस या 36 मैचेस टुगेदर, एंड वी हैव 150+ विकेट्स। वाओ। तो मतलब मज़ा आता था खेल के। और वो ऐसा नहीं कि मैं नहीं, अगर मैं खेल रहा हूँ तो वो हमेशा मुझे बात से सपोर्ट करता था, मुझे बताता था आगे ग्राउंड पे हाँ जी। कि यूजी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कर सकते हैं, और मैं उससे बताता। तो ये चीज़ एक होता था कि हमें कभी कंपटीशन आया नहीं, हाँ, क्योंकि हमने हमेशा अपने इंडिया को या क्रिकेट टीम को को हमसे पहले ऊपर रखा। जी। तो उसकी भी शादी होने वाली है, अच्छा जी। एंगेजमेंट तो हो गया शायद उसका। हाँ भाई, हम तो आपके लड़का जवान हो गया हमारा। अरे भाई, आपके उस पूरे कार्यक्रम से हमको समझ में नहीं आता, एक्चुअली हम कंफ्यूज रहते हैं। आपका क्या चल रहा है? मेरा तो नहीं समझो। नहीं भाई, लेकिन वो भी आपका पूरा एक सिलसिला एक अलग चला, क्यों? कौन से वाला? कौन से वाला? ये भी नहीं भाई, जो आपकी डिवोर्स की कहानी है वो तो एक अलग ही पूरा सिलसिला है। वो हो गया, देखो हो गया, ठीक अभी है। उसका- अब जो मेरी जिंदगी का एक चैप्टर था, हाँ जी। जो खत्म हो गया है, ठीक है। क्योंकि और मैं उस चीज़ से निकल चुका हूँ। ओके। मेरे को अब, क्योंकि मैं उस बारे में बात करूँ करके, फिर आई डोंट वांट टू फिर वो स्टक कुछ ऑन दैट बोले। प्लेस। जी। तो मैं चाहता नहीं उस जगह में स्टक रहूँ करके, मैं निकल गया हूँ। मेरी अपनी लाइफ चल रही है, उनकी अपनी लाइफ चल रही है। नाइस। सिंपल ही बात है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। हाँ। खुश रहो यार, मतलब क्या किसी को दुखी करके क्या मिलना है जिंदगी में? नहीं, बट एमिकेबल था, मतलब देयर इज नथिंग एल्स रिमेनिंग नाउ देयर, ऐसा नहीं, वाला देयर है। इज नथिंग, हाँ जी। नथिंग। वो कोर्ट से बाहर आया, उसके बाद डन एंड डस्टेड। या बट फिर जो आपकी अभी डेटिंग की जिंदगी का क्या सीन है? डेटिंग देखो, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैं डेटिंग हो रही होती तो कोई आपके यहाँ पे कोई और बैठा होता है ड्राइव पे। ये मुंबई लवर्स पॉइंट है भाई, यहाँ पर ऐसे कई सारे कपल्स दिख जाते हैं वैसे यहाँ पर। यहाँ नहीं बैठेगी यार, डंडे बहुत पड़ते हैं, मैंने सुना। नहीं, बाहर तो आपका किसी और के साथ वीडियो आ रखा था अभी रिसेंटली। ये दोस्त वगैरह घूमते, प्रॉब्लम ये है ना कि वीडियो आ जाता है। अच्छा, दोस्त हैं क्या वो आपकी? दोस्त है, नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप। हैप्पी सिंगल, हैप्पी सिंगल, पीस। देखिए भाई, ये बोल दिया है हमारे शो Happy पे, single। हमने सचिन नहीं सर। बोला, भाई ने बोला सब। सचिन सर। अरे वो सर picture। सर। बट ऐसे जब ये चल रहा था इतना इंटेंस, हाँ। तब आपके गेम पे इफेक्ट नहीं होता था? नहीं, मैं सोशल मीडिया इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ। हाँ मेरे जी। लिए एक वो है कि लोग मुझे वहाँ प्यार करते हैं, मेरा देखना चाहते हैं। हाँ। अब देखो, जहाँ लोग आपसे प्यार करेंगे वहाँ थोड़ा सा हिट भी होगा, तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, मैंने अपनी लाइफ में ट्रोलिंग से लेके, गालियों से लेके, माँ बहन की गालियाँ सब देखी है और सोशल मीडिया, तो मैं उस चीज़ से निकल चुका हूँ। तो मेरे को अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लोग गाली दे के जाएंगे, ठीक है, जान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम खुश रहो। अब मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी बिल्ड पे मैंने बहुत ट्रोलिंग देखी है लाइफ में, मेरे दांतों पे मैंने बहुत ट्रोलिंग देखी है। तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको ट्रोल करना है भाई वो करेगा, मुझे नहीं, वो सबको करेगा। तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना मेरे मामा चाचा का रिश्तेदार है कोई, ना उनका लड़का है। बट इफेक्ट किया कभी ना कभी तो स्टार्टिंग में करता था, क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ नहीं थी ना ये। जी। यार कोई ऐसे भी बोल सकता है, इतना गंदा भी बोल सकता है, विदाउट माई मीटिंग माई फैमिली, विदाउट मीटिंग मी, इतनी गंदी चीज़ें बोल देना, मतलब वो स्टार्टिंग में करता था। अब आओ, हमारा ओपन इंस्टाग्राम है, जिसको गाली देके जाए, जाओ भैया, हम आ जाती हो तो मतलब दो हाँ। चार तो आती हैं वो, हाँ, आप क्या कुछ भी कर लो। हेट आएगी। अब खुश रहे वो भी, हेट करने वाले भी, अब क्या कर सकते हैं। वाह, मैच्योरिटी। Maturity। अब मैं उसके बारे में गलत बोलूँ, गाली, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। हाँ। तो फर्क पड़े किसी और, वो लाइफ में एग्जिट भी नहीं करते कि मैं उनके इतने बारे में सोचूं। सही, मस्त बात दो यार बिंदास। बट क्या फिजिक को लेके क्या बोलते थे? कि पतला सा है, ये वो फलाना टिकला, 100 चीजें, दांत इतने बड़े हैं, ये चीजें होती रहती थी। बट दांतों से किसका क्या लेना देना? आपके अब दांत? देखो, जिसको हमारी जेसीबी, हाँ जी। हम किधर भी खोदे हाँ, जाके। कहीं भी जाके खोदे, सही बात तो वही चीज़ है कि मतलब, लेकिन लोग समझते नहीं है आप, क्योंकि सोशल मीडिया ने आपको एक राइट दे दिया है कि आप Correct। कुछ भी जाके लिखो। सही अब बात। आप हर एक
की आईडी ट्रेस तो नहीं करते जी। रहेंगे, अपना दिमाग क्यों खराब करें। एक दिन जाके क्या होता है, उसे अकल आए वो खुद ही बंद कर दे, तो इसलिए मैं इग्नोर ही करता हूँ। कभी आटे में लेने का मन नहीं किया? हाँ साला तेरे को बताऊं मैं। कि करना क्या है, उससे मिलेगा क्या। देखो हमारी क्रिकेटर लाइफ है, जी हाथ पांव टूट के घर बैठ जाएंगे, हमारे तो चलती जिंदगी हाथ पांव से है, हाँ नहीं सही बात क्या है। कर लो। आपके इतने इंजरी लेकिन हुए नहीं, टचवुड। टचवुड बहुत हुई है, टचवुड हुई है मतलब। 1 है, 2 है, 3 और 4 ये सर्जरी हुई है। ये हुई थी अभी आईपीएल में, इस आईपीएल में हो गई थी। बाप रे। और आईपीएल में मेरे को 2 रिब फ्रैक्चर भी हो गए थे। शिट। तो पर आई प्लेड लाइक थैंक गॉड फॉर गॉड ग्रेस प्रेस, और खेला। तो ऐसा नहीं है कि शरीर में छोटा शरीर, लेकिन चीजें होती रहती है। नहीं भाई, हम लोग को आइडिया भी नहीं है कि आप लोग किस मैं बताता हिसाब की नहीं हूँ, rehab से गुजरते मैं हो। बताता नहीं हूँ मैं। हाँ। तो अभी हमें इसमें क्या बताता है। बट इधर नाखून किधर गया आपका? नाखून मैं खाता रहता हूँ, हाँ पूरा। ताकि खर्चा बचा लेता हूँ ना मैं, टाइम बचा लेता हूँ मैं। तो एंजाइटी है अभी भी? एंग्जाइटी नहीं, आदत है, चेस खेलते खेलते वो आदत पड़ गई। अच्छा। एंग्जाइटी तो रही है, ऐसा जी। नहीं एंग्जाइटी भी नहीं है। एंग्जाइटी रही थी, पैनिक अटैक मेरे लाइफ में रहे हैं। तो पर ये चेस से मुझे आया, क्योंकि आप बोर्ड पे बोल नहीं सकते, वो हाथ ऑटोमेटिक जाता था, तो इसलिए वहाँ से नाखून खाने की आदत पड़ गई थी मुझे। पूरे ही खत्म कर रखे आपने तो। पूरा वेट करता हूँ मैं, कई बार कोई बढ़ गया तो उसे 2-3 दिन में इंजॉय करने देता हूँ, तो सारे को धप्पा कर देते हैं। पेन वेन का नहीं रखा आपने फिर? नहीं पेन? नहीं नहीं, इसलिए मैं बॉलिंग के टाइम पे, मैच के टाइम में च्युइंगम खाता हूँ, हाँ। ताकि वो जाए ना। तुम्हें क्या पता, तुम दांत का बोलते हो, हम दांतों को यूज करते हैं। पूरा यूज कर रहा हूँ जैसे मैं। नहीं अच्छा है भाई, ये सब अच्छा है। लेकिन पैनिक अटैक मतलब ऐसा पूरा सांस रुक जाती है वैसे वाला? या मेरे को रहे हैं, मेरे को पैनिक अटैक, पूरा एंग्जाइटी अटैक, कि मैं पूरा, मेरा फेस नम हो जाता था, मतलब श्रिंक हो जाता था मेरा, और हाथ वगैरह कांपने लग जाते थे, और कई बार ऐसा होता था कि मेरी बॉडी साथ छोड़ देती थी, मैं गिर भी जाता था। ये कब होता था भाई? ये थोड़ा सा फेस चला था एक डाइवोर्स टाइम पे। तो नाउ टच वुड, गॉड ग्रेस, आई एम फिट एंड फाइन। तो ये इसके लिए दवाई ववाई ली कुछ फिर? क्लासेस वगैरह होती है इसके, थ्योरी Okay. मतलब थेरेपी वगैरह होती है, हाँ जी। तो वो मैंने लिया करके, और अब टचवुड सब बढ़िया है। वेलकम बैक भाई। बढ़िया, वेलकम बैक, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा। बस सही है सही है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप एक ऐसा यंग और एकदम यूथफुल एनर्जी तो रखते हो आप। यंग ही है मैं, और यंग ही है, नहीं नहीं, इतनी मैच्योरिटी के साथ साथ ये भी दोनों मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सवाल है। शेव कर दे लगेंगे चंपू, लेकिन लगेंगे 20 साल के। अपने पे मजाक मार ले तो मैं बाहर वाले क्या कर लेंगे? एंजॉय करो यार लाइफ। मैंने सही और बात यही चीज मैं वही बता रहा था ना, शिकी भैया का जो मैंने किया, जी। एंजॉय करो लाइफ को। या क्योंकि मैं लाइफ ऐसे जीता हूँ, आज मैं जिया, कल का मुझे पता नहीं है। हाँ कल मैं सुबह उठूँ ना उठूँ, मैं इस चीज़ के बारे में मैं सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ आज क्या है, आज साला फुल एंजॉय करने का, बेस्ट। बस। बट पार्टी एनिमल होते थे भाई, मैंने सुना। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। वो भी क्या दिन थे। अब मैं कुछ नहीं, अब मैं जाता हूँ चाय पीता हूँ, रात को पार्टी में? पार्टी में चाय मसाला टी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, बस। मैं छोड़ दिए अल्कोहल, आई स्टॉप अल्कोहल कम्प्लीटली फॉर होल लाइफ, नॉट इवन सिंगल 1 ड्रॉप। कब से? 4 महीने हो गए। मुबारक हो भाई। क्यों ऐसा किया आपने? बस एक टाइम आता है कि आपको समझ आ जाती है कि बस बहुत हो गया, जी। तो छोड़ दो। एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। मेरी लाइफ आई थिंक ऐसा लग रहा है कि 35 साल जो जिया हूँ, ये 4 साल जो 4 महीने जो जिया हूँ मैं, हाँ जी। ये असली लाइफ है। तो मतलब अच्छी लेते थे आप? अच्छी ले, या आप रहेंगे या खंबा, ऐसा? नहीं खंबे वाला नहीं था मैं। अच्छा दूसरा जो पानी आता वो वाले थे, ओके ओके। हम बियर वाले थे। अच्छा आप बियर वाले थे। हाँ। तो कितनी पी हो गए एक साथ? रेट और मैं ऐसा? बस इतनी पी ली है कि अब वो बता नहीं सकते उसमें, अच्छा जी। पर ठीक है, वो भी एक सबक था, सीख। टंकी टाइप थे क्या आप अपने ग्रुप के? हाँ। वाह यार, ये तो पता ही नहीं था मेरे को। तो इसलिए क्या मैं RCB क्या आपको बड़ा जमता था। मैं क्या आपको मतलब क्या ढूंढ डालूं, आज इतनी पी है ले स्टेटस। ना ना भाई ना, न्यू ना, मैं तो नहीं, यूं बोल इसमें रहा हूं काफी एक लाइफ बहुत चेंज हुई आई थिंक मेरी तो। चलो अच्छी बात है। देखिए हम लोग किसी भी प्रकार से अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहे, उल्टा डिमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। छोड़ने के बाद ऐसा जीवन होता है। छोड़ो यार, भाई- इसके बाद बहुत अच्छी लाइफ है। जी, ये बहुत बढ़िया समझ life के है लो ये। आप, क्योंकि आई थिंक उसमें सीख है भाई। हाँ, शरीर अपना ही खराब होता है। विड्रॉल नहीं होता क्या बिल्कुल भी? मुझे कुछ नहीं होता था। अच्छा जी। प्रॉब्लम ये थी। अच्छा आपको चढ़ती हुई नहीं थी? हाँ, चढ़ती थी पर एक टाइम पे जाके बंद हो गया था। देन आई स्टॉप्ड बिकॉज़
नहीं करना था मुझे। आई थिंक एक ये चीज़ थी जो मेरी लाइफ में, मेरे अंदर जो कमी थी, मेरे को ऐसा लगता था, वो बाद में समझ में आया छोड़ने के बाद कि हाँ, लाइफ में तेरी ज़िंदगी में ये एक शराब था। तो तो फिर नहीं, मैंने सही इसके है। बारे में पढ़ा भी। ये डिजीज़ होती है, अगर मैं अच्छा आपको जी। बताऊँ, ये डिजीज़ होती है, ये आपके डैड साइड से, मॉम साइड से भी आ सकती है। ओके, इट्स अ प्रॉपर डिजीज़, एडिक्शन। एडिक्शन है मतलब ये। और इसके हमारे अंदर एक केमिकल होता है माइंड में, जब आप एक सिप लेते हो एक्टिवेट हो जाता है, वो तलब वाला फिर स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मीटिंग्स मैंने इसमें अटेंड करी, ओके, तो उसके बाद में पता लगा कि लोग कहानियाँ कि कितने बुरे होते हैं। मैंने लोग मिला भी, मैं जिनसे 40 साल से सोबर है, ओके, हाँ, तो आज भी उनको डर लगता है कि एक सिप अंदर ना चल जाए। तो ये चीज़ जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ये कितनी बुरी चीज़ है। और ये मैं इसमें अपनी गलती नहीं मानता हूँ, देखो मैं, क्योंकि ये डिजीज़ है मेरे अंदर। लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कि एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स वगैरह होती है, करेक्ट, करेक्ट। आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आप, क्योंकि हम बोल देते हैं यार ये तो शराबी है, इसको शराबी की लत है, ये है वो, नहीं, ये उसके अंदर डिजीज़ है, ये उस बेचारे की गलती नहीं है, सही बात है। ये डिजीज़ है। तो इस चीज़ जब मुझे पता लगा तो मेरा एक नज़रिया चेंज हुआ। मैं कहा हाँ यार, तो इस वजह से आई स्टॉप कम्प्लीटली। वेरी गुड यार भाई, वेरी गुड। क्योंकि जब आप इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि लगता है ना कि यार रोड पे देखते हैं यार किसी को देखते हैं आप अपने दोस्त, यार बहुत पीता है, हाँ, ये नशे में रहता है, यार नहीं, उस बेचारे को डिजीज़ है, प्रॉब्लम है उसको। पूछो वैसे, क्यूरियसली पूछो। हाँ, वो आप नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे, हाँ, वो ये बात समझ पाएंगे जो उस डिजीज़ में है। करेक्ट। नहीं, हम लोग तो हनी पाजी से मिले हैं, देखिए उन्होंने हाँ। बोला था हमको कि उन्होंने छोड़ दी है पूरी। हाँ, तब हमको समझा कि भाई ये जो मतलब भयानक लत मार के फिर रिटर्न आए होते हैं ना, हाँ, उन लोग की जर्नी होती वही है। मैं कह रही, ये डिजीज़ है। रिलैप्स का टेंशन नहीं रहता भाई अब? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने दिवाली पार्टी सब अटेंड की है, हाँ, मैं जाता हूँ, लोग मेरे सामने करते हैं, पर मुझे नहीं होता। नहीं फर्क पड़ता। हाँ, चलो ये बड़ी बात है भाई, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस निकाल लिया आपने। मैं अब जाता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक सब माइंड का है, सेल्फ कंट्रोल है। हाँ, थोड़ा चेस ने भी स्ट्रॉन्ग बनाया है माइंड। वेरी गुड। वो एक क्या है, माइंड को वो कर देता है आपका इंडल्ज। हाँ, ये भी नीट है भाई, देखो, क्योंकि हम लोग लाइफ से आपकी सीखते हैं, जर्नी, बिल्कुल। ये जर्नी का हिस्सा है आपकी। तो ये जो बीच में, सच्ची पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत डेटिंग का आरजे के साथ वाला आया, हाँ। वो है ही नहीं क्या सीन? कुछ नहीं है, अच्छा जी, ऑल गुड। तो फिर वो क्या रूमर था? दोस्ती थी ओके, एंड देयर इज नथिंग नाउ। ना, नथिंग। तो फिर ये डेटिंग ऐप वगैरह ट्राई नहीं करते आप? नहीं भैया, क्यों? क्योंकि वो राया वाया है ना फेमस लोगों हाँ। का, इसलिए मैं पूछता हूँ, हम कंफर्म कर लेता हूँ, देखो। नहीं, राय पे था मैं, अच्छा जी। पर मेरे को समझ में नहीं आता है, तो हाँ, स्टॉप्ड एवरीथिंग। नहीं, क्योंकि सिंपल है, देखो भाई, कि कंपेनियन होने से शेयर कर पाते हो आप life। बिल्कुल, इस कारण मैं ये सवाल नहीं, जर्नी में बिल्कुल। हमेशा पूछ के रखता हूँ, बिल्कुल। तो वो वाला टेंशन है नहीं अपने को नहीं, ऐसा। नहीं। चलो, मेरे को बहुत लोगों ने हेल्प किया इसमें। हमारे अनिरुद्ध सर है हरियाणा के, उनसे मैं चीज़ें शेयर करता था जब मेरी ये चीज़ चल रही थी, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरे को। हाँ, क्योंकि मेरा माइंड इतना नहीं था, तो इस वजह से मैं लास्ट ईयर विजय हजारे नहीं खेला, था, जी। रेड बॉल नहीं खेला, क्योंकि वो प्रोसेस ऐसा चल रहा था और माइंड इतना नहीं था। तो उन्होंने बोला तू इस चीज़ से निकल, क्रिकेट होती रहेगी। मस्त है भाई। लेकिन आजकल ये गारंटी भी नहीं रही कि आप आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर लो, फिर विजय हजारे भी अच्छा खेल लो, उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं होती, ऐसा भी हो रहा है, शमी भाई के साथ हो रहा है। लोग बहुत है ना खेलने के, यार आप जो परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको हटा नहीं सकते, हाँ, यू हैव टू वेट फॉर योर चांस। इतनी, आई थिंक हमारी, और ये अच्छी चीज़ है कि इतने लोग, आईपीएल ने क्या कि ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आप देख सकते हैं इतना टैलेंट इंडिया में, हाँ कि आप एक बी टीम भी बना सकते हैं। जी, तो मतलब इट्स अ गुड थिंग कि, और फाइनेंशियली मैं तो बोलूँगा, देखो मेरे को फाइनेंशियली भाई बहुत हेल्प हुई है हाँ। आईपीएल से। करेक्ट, आईपीएल के कारण वो तो मेजरली हाँ। है ना। क्या, और आप एक टूर्नामेंट ऐसे कि आप जिन लोगों को आप टीवी पे देखते थे, इतने सारे लेजेंड्स, उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, बहुत सही कुछ बात है। सीखने को मिलता है। हाँ, कौन है भाई सबसे ज्यादा फुंथरू ड्रेसिंग रूम में? आई थिंक अब तो ईशान वगैरह ये लोग हैं मस्तीखोर। ईशान, अर्शदीप, हाँ, रवि बिश्नोई, अच्छा जी। वेरी गुड किड। अगर स्पिनर्स की बात करें तो आखी दुनिया में आपको कौन लगता है बेस्ट? देखो मैं आदिल रशीद एज ए लेग स्पिनर उनका फ़ैन हूँ, इमरान ताहिर सर, शेन वॉर्न सर मेरे आइडियल थे, या अभी भी है, और कुलदीप, आई लव वॉचिंग कुलदीप। न्यू ब्लड है भाई ये तो। हाँ। कुलदीप तो नया। हाँ, मैं शेन वॉर्न सर आइडियल थे मेरे। हाँ जी, हाँ, तो मैं उनको देखता था वीडियोस वगैरह।
और तो जो उनसे देख के ही मैं लेग स्पिन सीखा हूँ, मतलब मैंने स्टार्ट करी है लेग हाँ स्पिन जी। डालना। आपकी खुद की स्पिनिंग की एवोल्यूशन के बारे में मेरे को बताओ ना, कि आपके हिसाब से कैसा कैसा आपने एवोल्यूशन देखा, क्योंकि हर 5 साल आपकी तकनीक में भी तो कुछ कुछ पहले मेरा बढ़ता। 19 व्हेन आई वाज प्लेइंग 19 फॉर हरियाणा, हाँ जी। मेरा एक्शन शेन वॉन सर की तरह होता था। हाँ तो फिर एक दिन मैंने ट्राई किया थोड़ा भाग के कि इससे हाँ। क्या होता है, तो उससे मेरी लेंथ वगैरह अच्छी हुई, शॉर्ट बॉल कम डली, तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया। हाँ। और एक दिन पहले ही मैंने मैच से पहले किया और नेक्स्ट मैच में मुझे 5 विकेटें भी मिली। तो मैं कहा चलो इसे कंटिन्यू रखते हैं। सही बात है। तो वो तुक्का था कि वो एक स्ट्रेटेजी थी? नहीं, मेरे को फील आया कि मैं इसमें मोर कंफर्टेबल हूँ। जी। मेरा बॉल शॉर्ट कम गिर रहा है, कट पे कम जा रहा है और मेरी स्पिन कम होगी लेकिन लेंथ एक्यूरेट होगी, हाँ मतलब जी। लाइन एंड लेंथ। तो इस चीज़ को फिर मैंने कंटिन्यू किया। जब अपन मेंटरशिप की बात करते तो किसके साथ सबसे अच्छा आपका टाका बैठा हुआ था? वहाँ पे विटोरी सर थे। हम्म। विटोरी सर के साथ मैं काफ़ी काम किया मैंने उस टाइम पे, क्योंकि वो कोच थे वहाँ के हाँ जी। आरसीबी के, तो वहाँ से काफ़ी हुआ। तो ऐसा क्या करते हैं ये कोच जो आप? वो कुछ नहीं, वो सब होता है वो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जी। कि इस विकेट पे ये लाइन एंड लेंथ या ये कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ से आरसीबी से खेले हुए थे, तो उनको एक एक्सपीरियंस था चिन्ना स्वामी का। हाँ। तो उन्होंने वो शेयर किया, तो फिर वहाँ से मैंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया और फिर उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। वाह यार। और गंभीर भाई? उनके अगेंस्ट खेला हूँ मैं। अच्छा। गंभीर भैया के अगेंस्ट खेला हूँ मैं, साथ नहीं खेला कभी। हाँ जी। हाँ, अगेंस्ट काफ़ी मैचेस खेला हूँ मैं, आईपीएल, हरियाणा, दिल्ली T20। वाह। तो विजय जा रहे हैं, तो वो लोग स्पिन के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। एग्जैक्टली। तो लगता था कि ज़्यादा लूज बॉल नहीं देनी, इज़ बेटर कि कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है, तो वो माइंड में रहता था। वाह यार भाई। ये जो बाकी टूर्नामेंट्स होते हैं इनकी पेमेंट की मतलब अभी ठीक हो गई, पहले बहुत कम हुआ करती थी मैंने सुना। मैं 2000 में जब अंडर 14 खेला था पहला, हाँ जी। तो उस टाइम था 400 रुपये। बस। आई थिंक ऑफ बीसीसीआई नाउ इज एवरीथिंग इज सिमिलर, और काफ़ी डोमेस्टिक में भी अब काफ़ी ऊपर चीज़ें आ गई हैं। करेक्ट। और बिकॉज ऑफ जयशाह भैया की वजह से अब वुमेन्स और मेंस की सैलरी भी अब सेम हो गई है। सेम हो गई भाई, मैच सेम हो की। गई। हाँ जी। बट क्या है ऐसा जो नए लड़का लोग आ रहे हैं या लड़की लोग आ रही हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे फॉर? आई थिंक जो करते आए हो फोकस रहो। अच्छा। फेम आता रहेगा लाइफ में, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है ये चीज़। फोकस रहो, जो चीज़ है आपको जो मिली है वो क्रिकेट की वजह से मिली है। हाँ जी। उस पर डिसिप्लिन रहो और अपना 100% दो, लॉयल्टी वहाँ रखो क्रिकेट के प्रति। और क्योंकि जो अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ जी। मैं क्रिकेट की वजह से ही बात कर पा रहा हूँ। सही बात है। तो जो चीज़ उसके साथ हमेशा लॉयल्टी रखो और गिव योर 100%, बी पैशनेट अबाउट दैट, और मेहनत करते रहो। फल वही। मिलेगा, जरूर मिलेगा, कब हाँ। मिलेगा वो पता नहीं होता, लेकिन निराश ना हो। सही बात है भाई। बट राजस्थान रॉयल्स के टाइम पे बड़ा आपने पार्टी किया मैंने सुना। राजस्थान लाइक संजू संगा सर, मतलब वहाँ भी एक बॉन्ड बना संजू के साथ। हाँ संजू के साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। इसलिए तो मैं पूछा। हाँ, इज अमेजिंग गाय, मतलब क्योंकि 2022 के बाद ही मैं डेथ बॉलर बना आईपीएल में। जी। उससे पहले मैं 16-17 ओवर तक मेरा बॉलिंग ख़त्म हो जाता, पर जब मैं राजस्थान में आया तो संजू ने मुझे बोला कि तुझे डेथ में एक आधा ओवर डालना पड़ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। तो मैंने फिर कैंप में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और उस साल आई थिंक डेथ में 2022 में मेरी सबसे ज़्यादा विकेटें थी। मेरे को 14 या 15 विकेटें मिली मेरे को। तो वहाँ से एक क्रिकेट आई थिंक मेरा 2% और इम्प्रूव हुआ। मुझे लगता ही नहीं था पहले मैं कभी डेथ में बॉल कर पाऊंगा, क्यों ऐसा? क्योंकि स्पिनर कोई डालता नहीं था डेथ में। सही बात है। आई थिंक 2022 पेसर में कोई पहली देता बार नहीं। आईपीएल में ऐसा हुआ कि स्पिनर ने डेथ बॉलिंग स्टार्ट करी। ग्रेट मूव संजू भाई, अगर आप देख रहे हो तो ग्रेट स्ट्रेटजी। यस, मैं उसे चिंटू बुलाता हूँ मेरा। क्यों ऐसा? ऐसी क्या, चिंटू भाई है मेरा। बट संजू भाई के साथ वाली मेंटरशिप का क्या आपका? नहीं, आई थिंक वो बिल्कुल शांत रहता है, और वो मेरे को बोलता था कि उसी तेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, तो इतना खेल चुका है। हाँ। कुछ लगेगा तो मैं बोल दूंगा, ये तेरे 4 ओवर है, जैसे डालना डाल, जहाँ फील्ड लगा नहीं है लगा। भाई आपका मैंने सुना जो रूट जॉस बटलर भी जब जा रहे थे Yes. बड़ा रोए थे आप, रात भर रोए थे नहीं, आई बोलते। फेल्ट बैड, कोई बॉन्ड बन गया था जोश हाँ। भाई के साथ। तो मतलब अभी भी मैसेज वगैरह, फोन कॉल बात हो जाती है, अरे वाह। जो भाई से हो जाती है। मतलब एक बॉन्ड बना है, जो मैं बता, मैंने क्रिकेट में बॉन्ड बनाए हैं। ऐसे नहीं बनाए कि चलो टीम से हट के दूसरी टीम में चलो भूल गए, नहीं। मेरे हाँ। जो बॉन्ड बने हैं वो होल लाइफ बने हैं। सही बात है। कभी वो लोग बोलते हैं आओ हमारे देश, आओ इधर हम मैं आता हूँ, chill वहाँ जाता हूँ, जब भी यूके जाता हूँ, अगर हमेशा बात होती है, क्योंकि मोस्टली दे आर प्लेइंग,
या तो अगर टाइम अगर कभी होता है कि अगर होने का चांस हो तो बात होती है कि मैं इधर हूँ, मिल सकते हैं, या मैनचेस्टर वगैरह में। तो वाह, वेरी नाइस। बट स्नीकर का शौक कहाँ से आया? स्नीकर का शौक मेरे को आया कम से कम एक ही शौक आया मेरे को लाइफ में। हाँ जी। स्नीकर का मेरे को आई थिंक 5-6 साल हो गए, 5-6 साल। तो मैं जो भी पसंद आता है ले लेता हूँ। अगर वाह। खरीदना हुआ खरीद भी लेता हूँ, क्योंकि आई एम ए नाइक एथलीट, वाह, नाइकी का हूँ मैं। तो क्या साइज है आपका? UK 8, आपका? 9। बढ़िया है। सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ पसंद है आप ले लो। मेरे को काफ़ी टाइम से 2 सीटर था, तो मैंने अभी फिर डैड के बर्थडे पे उनको Z4 गिफ्ट करी। क्या बात है। देखो गिफ्ट तो करिए, चलानी तो खैर मुझे ही है। नहीं, मैं चाहता था यार, मैं मॉम डैड को एक चाहता था कि कभी मॉम डैड जाए, अब डैड धीरे धीरे चलाते हैं उसको, थोड़ा हाँ जी। डर लगता है, पर लेकिन अभी उनको बता रहा हूँ कि अपने क्रेटा की तरह ही है भैया, चलाओ। तो जब वो चलाते थे आई फील प्राउड, इमोशंस आते हैं Why वहाँ not? की उनको देख के, Good मजा job आता है। गुड जॉब। लेकिन मुंबई की कहाँ कहाँ जाते हो खाने की जगहों पर, बताओ? मोस्टली मैं होता हूँ तो घर का खाना प्रेफर करता हूँ खाना। घर पे आई एंजॉयड लॉट मम्मा का हाथ का खाना। हाँ, तो यार उसका कोई मेल नहीं है भाई, मम्मी के वो हाथ का मेल खाने नहीं का है। कोई होटलों में तोड़ ही बहुत नहीं खा है, लिए, अब है ना? घर पे हो तो घर का। सही बात है। खुद बना लेते हो क्या कुछ? मैं बना लेता हूँ चाय, मैगी, मैगी, ऑमलेट, वेरी नाइस, चावल, वेरी नाइस। और थोड़ा बहुत देख के दाल दूल बना लेते हैं। वाह। इतना पता है राजमा एक रात पहले भिगोना पड़ता है, राजमा छोले। हाँ, सुबह उठ के नहीं बोल सकते रात में खाना। हाँ, तो येलो राइस विद कर्ड बना लेते। ये क्या होता है भाई? येलो राइस होते हैं। वो हल्दी चावल टाइप? हाँ अच्छा। हाँ, थोड़ा उसमें पुलाव वगैरह डाल के मिक्स करके, तो तैयारी हो गई फिर तो। हाँ वो कर रायता के साथ। बहुत मस्त सिंपल मस्त। खाना है। भाई तो फिर ज्यादा ऐसा खाने का शौक मतलब ऊपर नीचे हो गया अब आपका, ऐसा लग अब रहा है? मैं देखो घर पे ही रहता हूँ, घर का वक्त, बाकी मैं आई लव चाइनीज, हाँ। आई लव मैक्सिकन। वाह। हाँ, थोड़ा स्पाइसी रहता है ना, तो इस वजह से। और आई लव, मेरे को नोबू में एक पसंद है येलो टेल, वाह, वो मेरी फेवरेट है। ये क्या चीज़ है भाई? मच्छी है, अच्छा जी। लेकिन उसका टेस्ट अलग है, मतलब आपको लगेगी नहीं वो है। तो कांटे वाटे नहीं होते इसमें? नहीं, उसमें नहीं होते, मतलब वो मेरी फेवरेट है नोबू में येलो टेल। ये जापानी आइटम होगा कोई, हाँ है ना? हाँ। तो फिर तो सुशी भी पसंद होगी आपको? सुशी इतना पसंद है मेरे को, सामन पसंद है, शशिमी। वाह, हाँ, वो मेरे को पसंद है। सुशी मतलब मेरे को सुशी में वेज पसंद है। ये क्या बात होती है? हाँ, सुशी मेरे को वेज पसंद है। भाई वेज सुशी थोड़ी ना होती है। होती है, क्यों नहीं होती? अवकाडो वाली। आवाकाडो और होती है, इसलिए मुझे पसंद खीरा। है। खीरा कुछ भी डाल दो उसमें, मेरे बात को टेस्ट उसका पसंद है वो। तो वसाबी मैं और इतना नॉनवेज खाता नहीं हूँ खैर, और नॉनवेज खाता हूँ, आई एम मोर इनटू करीज। ओके, मतलब मेरे को करी अच्छी लगती है उसकी। वेरी नाइस। हाँ, तो मोस्टली बहुत कम ही, मतलब मैं नॉनवेज खाता हूँ, मतलब मैं मोस्टली वेज ज़्यादा खाता हूँ। घर पे भी ऑलवेज। हमेशा से ऐसा रहा आपका? हाँ, मैं बीच में 14 महीने के लिए वेजिटेरियन बना था, पर उसमें बाहर जाते इतना नहीं मिलता, तो उसमें मेरी एनर्जी, वेट वगैरह लूज होना स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया। नहीं भाई, ऐसा मैंने देखा कई बार। WPL हाँ जी, WPL WPL भाई, लड़की लोग ऑल द बेस्ट, यस। ऑल द गर्ल्स, यू आर Rocket. किलिंग इट भाई। वो आई थिंक अब टाइम आ गया, अब पब्लिक ध्यान दे रही है सब, नहीं बिल्कुल दे रहे हैं, जाते हैं। है ना? कल हम इधर ही थे। ये ऊपर घर हाँ, पे? हाँ, मैं हाँ। वर्ली रहा हूँ, 1973 है ना, हाँ जी। उधर रहा हूँ मैं। भाई लोधा वहाँ वाला तो श्रेयस भाई का घर है वहाँ, मैं उनको श्रेय उठाया था वहाँ से। श्रेय के घर से 5 मिनट दूर अच्छा जी। वर्ली में मैं रहा था। 1973 करके बिल्डिंग थी, हाँ, तो उधर मैं 2 साल रहा हूँ मैं। भाई के साथ कैसा है आपका, श्रेयस भाई के ओ साथ? अमेजिंग, है ना? अमेजिंग गाय, मतलब पॉजिटिव वाइब्स, गुड लीडर, वेरी काम। वो भी मुंबई का मुलगा है फुल, हाँ, है ना? भाई के साथ अपन गए थे भाई, उनके साथ जो गली क्रिकेट खेला उसी की तमन्ना आपके साथ पुष्टिकरण करने गली की मिल कोशिश- नहीं रही अपने को। गली नहीं मिल रही मेरे को, जब कॉलेज के पीछे वाली गली पता है मेरे को, मेरे वाले वहाँ ले चलूंगा सीधा आपको भाई। लेकिन ये बताओ कि आराम और सुकून कहाँ पाते हो, मतलब कोई कोना पकड़ रखा है आपका, ये यहाँ भाई सबसे ज्यादा सुकून मिलता है? घर पे, घर पे? घर पे उसमें आई हैव 2 डॉग्स, उनके साथ मैं खेलता हूँ घर क्या पे। नाम है? ये स्कॉटी एंड ग्रूट। वाह, स्कॉटी एंड ग्रूट। हाँ, मतलब वो उनके साथ रह के मुझे काफी सुकून मिलता है। वाह जी वाह। दिखाता हूँ, है हाँ। इस वाले फोन पे पिक्चर है मेरे। फोटो दिखा रहे हो? हाँ अरे ये तो वॉलपेपर बना रखे आपने। हाँ, ये स्कॉटी है, क्या बात है। स्कॉटी ग्रूट।
ये दोनों अडॉप्ट किए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, शेल्टर स्कॉटी को, ग्रूट को तो मैंने शेल्टर से लिया था बेंगलोर से, अच्छा। और स्कॉटी गांव से आया था। हाँ। इत्तू से आया था, छोटा था उस टाइम में, मैं साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए निकल रहा था। यहाँ गली क्रिकेट खेलने का आप थोड़ा सा हम लोग कर सकेंगे? होगा नहीं, क्योंकि पर ये लग रहती नहीं रहा। खाली जगह एकदम। ये तो कोई कॉलेज वगैरह है क्या आसपास? हाँ, अपना कॉलेज है भाई, वो अपन इधर इस कॉलेज कौन में सा पढ़े, कॉलेज है? विल्सन कॉलेज। ओह, विल्सन। यस यस यस, दिल चाहता है देखिए ना आपने। हाँ हाँ, उसमें यही तो कॉलेज है। ओह अच्छा। या। तो गांव वगैरह में खेलते थे आप ऐसे? गांव में नहीं, गली में खेलते थे। क्या बात है। कैच वैच छोड़ते थे, सबसे ज्यादा गाली किससे पड़ती थी? सबसे ये अंकल के वैसे हुआ, देखिए जितने लोग देख रहे हैं कैमरे पे। अंकल के ही बैट लगता अभी। भाई बहुत टाइम का गर्मी में निकले थे। चिकनगुनिया ने जो गोरा किया था आपने काला कर दिया। ना भाई, यूं तो आप फिट लग रहे हो वापस, मैं उस बात से खुश हूँ, क्योंकि चिकनगुनिया पूरा हड्डी वड्डी में वो दे देता है यार दम। ये चौपाटी है ना, इधर ये आया हुआ चौपाटी है हूँ। हाँ, भाई। इधर आया हुआ हूँ मैं। हाँ। और पाव भाजी वगैरह खाने भाई जू चौपाटी में भी गया हुआ हूँ मैं। ये ओरिजिनल चौपाटी है, हाँ, देखो, ये लोगों को पता ओरिजिनल नहीं है। चौपाटी, ये ओरिजिनल है, वो वहाँ पे भी गया हुआ हूँ। यस। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जो एक साथ चैंट करके आपको प्रोत्साहन दिया हो, तब कौन सा मोमेंट याद है आपको कि भाई पूरा स्टेडियम आपका नाम चिल्ला रहा है? आई थिंक आईपीएल में वो होता है, आईपीएल मोस्टली, आईपीएल इंडियन टीम व्हेन यू प्ले वर्ल्ड कप, चिन्नास्वामी में काफ़ी होता है। हाँ। तो ये मोमेंट है छोटे छोटे, मतलब कि इनके बिना ऐसा लगता है कि आपका कैरियर अधूरा है। सही बोले आप। फैंस के बिना, मतलब वो चीज़, इन लोगों का प्यार है, ब्लेसिंग है, हाँ जी, तभी टचवुड इतना अच्छा चल रहा है। करेक्ट भाई। बट ये बताओ कि जो पंजाब की टीम है, हाँ, क्या लगेगा अपने को जीतने के लिए? बस लास्ट ईयर पहुंचे, इस साल जीत जाएंगे। है ना? हाँ, मतलब अब बस ऐसा है कि मैनिफेस्ट कर दिया आपने बैठ के। हाँ, वो मैनिफेस्ट वाला हमारा वो है, छोटा सरपंच अच्छा जी। शशांक। ये मैनिफेस्ट उसे ही करने दो। वो कर रहे हैं। उसने लास्ट टाइम बोला था टॉप 2 आएंगे, नंबर 1 आए बहुत सही बात, टेबल पे। सही बात है। मैं कहा शशांक तू ही कर भाई अब तो। नहीं भाई, मेरे को श्रेयस भाई ने बताया कि वो विजुअलाइजेशन करते हैं और वो काफी काम करता है। नहीं, आप विजुअलाइज जो सोचते हो, करते हो, हाँ जी। डेफिनेटली आप अपना सोचते हो कि यार मेरे को ये करना है वो, तो आप उसको फील करते हो चीज़ें ओके। कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ। और मांगा है तो बहुत बड़ा मांगो यार। वो जाकिर भाई ने एक बार बोला था ना हाँ, कि कब क्या सच हो जाए। सही बात है। हर जगह से निकलो तो बड़ी बड़ी सोचो, बिल्कुल। कि गलती से सच हो गई तो क्या बुरी बात। हाँ, करेक्ट बोले आप। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। करेक्ट। बट आपने क्या विजुअलाइज करके रखा है 2026 के लिए? 2026 तो देखो, पहले तो एक तो हमारी 2026 में T20 हम जीत जाए, या और हम फिर आईपीएल ट्रॉफी जीत जाए, फिर वुमेन्स टीम लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप जीत जाए। करेक्ट। बस बाकी बात देखेंगे। सही बात है। इसमें आपने यूजी भाई की विजुअलाइजेशन क्या है नहीं बताया मेरे को? जिसे हम टीम को जीतते हुए देखना, और 2026 में आईपीएल, और अभी आईपीएल जीतना, हाँ जी। 3 फाइनल हो गए हैं, चौथा नहीं होने देंगे। और वुमेन्स का या भाई, मुंबई के स्लैंग जो आपको पसंद हो, कोई शब्द हो बताओ। पहले बहुत टेंशन हो गया भाई मेरे को। मैं बोला छेड़ रहा है क्या मैं? नहीं, इधर देखना पड़ता है ना किसके आगे करो वाला पता लगा। इधर में ये मेरा फेवरेट है, पिज्जा बाय द वे। हाँ, पहले पिज़्ज़ेरिया होता था, हाँ जी। तो इधर मेरे को आई लव दिस प्लेस, इसका पिज़्ज़ा मेरे को आई लव। नहीं, ये तो हमेशा पिज्जा बाय द वे ही था। नहीं, पिज़्ज़ा भाई में था, नहीं हाँ जी। पिज़्ज़ेरिया था, नहीं नहीं भाई, मेरे को जहाँ Sure. तक पता है, आप लोग को पता हो तो बेहतर प्लीज कमेंट में मैं बताना। 2011, हाँ यार बताना है, पिज़्ज़ेरिया आई थिंक होता था, उसके बाद शायद इन्होंने चेंज करके पिज़्ज़ा बाय द बे रख दिया हो शायद, क्योंकि मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। पापा आए थे, किस्सा रहा था, 2019 हम खेलने आए, हाँ जी। तो इधर रुके थे हम, सी ग्रीन करके एक है होटल। हाँ हाँ हाँ। 19 तो हरियाणा टीम आई तो खेल रहे थे पापा। आई थिंक पापा के साथ पहली बार, पापा उस टाइम हरियाणा के मैनेजर थे 19 टीम के, ओके। तो मरीन ड्राइव के बाजू में थे। पापा बोले मैं शाम को मैं घूमने जा रहा हूँ, हाँ। मतलब मैं ऐसे वॉक पे जा रहा हूँ। मैं कह रहा तू आएगा? मैं कहा मैं नहीं आऊँगा, आप जाओ। सही बात। पापा गए, 5 मिनट में वापस होटल आ गए। क्यों जी? अब यहाँ शाम में पता है ना क्या चलता है। कल्चर शॉक। पापा आ गए, मैं क्या क्या घूमे? कह रहा हाँ घूमे। मैं थक गया, मैं तो समझ गया था। बट कैसा लगा भाई हमको अरे हमारे साथ बॉम्बे अमेजिंग, थोड़ा लेट हो गया हेल्थ के कारण, नहीं भाई, बहुत thank you so मजा much. आया।